सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज रियाज। जी बिल्कुल, मेरा नाम एहसान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं भाई, जो आपको पता है जो इंडिया ने अब आदित्य L1 जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं सूरज पे रवाना करने के लिए, सूरज सन को अपने सूरज को स्टडी करने के लिए। तो वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद अपना रिएक्ट तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन के बाद काफी समय से अंदेशा लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द आदित्य L1 जो कि सूरज को लेकर मिशन है, ये यहां पर भेजा जाएगा इसरो के द्वारा। लेकिन कब होगा, क्या होगा, ये अभी तक नहीं पता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल फाइनली इसरो ने इसके बारे में अनाउंस कर दिया है और कहा है कि 2 सितंबर को ये लॉन्च होगा। मतलब कि सूरज पर जो मिशन है वो पहली बार भारत भेजने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन होगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कितना दूर यहां पर भेजा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम सूरज को मिशन को लेकर बात करते हैं तो जैसे चंद्रमा पर तो क्या था कि हमने वहां पर उसको लैंड कराया था। जाहिर सी बात है सूरज पर आप अभी तक कोई चीज लैंड नहीं करा सकते, इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। लेकिन यहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें होंगी, ये कितना लाभदायक होगा भारत के लिए। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आप सभी को, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास मौका है यहां पर, क्योंकि रक्षाबंधन जो सेल है 3 दिन का वो स्टार्ट हो चुका है। 31 अगस्त तक आपके पास टाइम है कि 3 लाइव बैचेस, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इसके अंदर एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने कल अनाउंस किया है कि आदित्य L1 जो मिशन है, जो कि भारत का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी का मतलब हुआ कि हम एक ऑब्जर्वेटरी भेज रहे हैं। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है कि यहां पर जो कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब यहां पर सन को ऑब्जर्व करने के लिए ये जो पूरा ऑब्जर्वेटरी है वो भेजा जाएगा और ये स्पेस में रहेगा लगातार। मतलब कि जो चंद्रयान 3 मिशन था वो तो चांद पर लैंड हो गया था, लेकिन ये लगातार स्पेस में बना रहेगा और सन को, सूरज को देखता रहेगा, उसको पढ़ता रहेगा, समझता रहेगा। और इसको लॉन्च किया जाएगा 2 सितंबर को दोपहर में 11:50 पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली बात है, ये आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है वहां से लॉन्च होगा। PSLV C57 के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये आप देख सकते हो, बोला गया इसरो के द्वारा कि जो सिटीजन्स हैं अगर इसको विटनेस करना चाहते हैं तो यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो भी यहां पर मिशन लॉन्च करते हैं तो यहां पर जो एक दर्शक होते हैं वो उसको देखते रहते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि श्रीहरिकोटा में ही जो गैलरी है वो बनाई गई है पब्लिक के लिए। तो वहां पर जो भी लोग रहते हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपका ये फाइनलाइज होता आता है तो आप वहां पर जाकर इसको देख पाएंगे। खैर, यहां पर हम मिशन के ऊपर आते हैं कि ये मिशन है क्या एग्जैक्टली। देखो, आदित्य L1, इसका नाम ही आदित्य मतलब सूरज से रखा गया है कि ये सूरज को ऑब्जर्व करेगा क्लोज डिस्टेंस से। मतलब कि अभी जो हम पृथ्वी से देखते हैं सूरज को, उसको तो हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सूरज के और नजदीक जाएंगे। नजदीक जाने का यह मतलब नहीं है कि हम सूरज के अंदर घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सूरज के और नजदीक जाने की कोशिश करेंगे और लगातार सूरज को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो पूरा मिशन भेजा जा रहा है इसी को बोला गया है आदित्य L1। और इसमें L1 क्या है, बेसिकली L1 एक पॉइंट है जिसको L1 बोला जा रहा है, जिसको कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट, जिसके बारे में मैं आपको आगे यहां पर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि जो हमने अभी चांद पर मिशन भेजा है उसमें कितना डिस्टेंस और ये जो आदित्य L1 जो हम मिशन भेज रहे हैं उसमें कितना डिस्टेंस होगा, तो मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो यहां से चांद की जितनी दूरी है ना, जो हमने मिशन भेजा है उसका 4 टाइम्स ज्यादा हम दूर ये आदित्य L1 मिशन भेज रहे हैं। मतलब कि सूरज के और नजदीक भेज रहे हैं। अब आपको यहां पर और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि L1 ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज लैग्रेंज पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, नासा के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है वो ये है कि इट इज अ पोजीशन इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 2
large masses precisely equals the centripetal force required for a small object to move with them। देखिए आप में से बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में आपको बता दूं। जैसे आप देख पा रहे होगे, ये है आपका पृथ्वी, ये अर्थ हो गया आपका, ठीक है, और इसके चक्कर काट रहा है मून, ठीक है। चलो मून का यहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के जस्ट अपोजिट में ये रहा आपका सूरज, ठीक है, बहुत तेज प्रकाश दे रहा है। तो क्या होता है कि हमारे स्पेस में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर जो दो लार्ज मासेस के ग्रेविटेशनल फोर्स हैं उसको बैलेंस कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ, आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसका खुद का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी प्रकार से जो सूरज है जो इतना ज्यादा मास रखता है, ऑब्वियस सी बात है इसके पास तो और ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, राइट। तो यहां पर क्या है कि दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों को काउंटर करके कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर अगर हम कोई भी वस्तु रख दें तो वो बैलेंस हो जाएंगी और वो इसके साथ साथ चलती रहेंगी। जैसे कि आपको पता है जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर काटती रहती है, तो हम जो अपना यहां पर स्पेसक्राफ्ट जो हम मिशन भेज रहे हैं, आदित्य L1 जो हम भेज रहे हैं, वो ये L1 पॉइंट पर भेज रहे हैं। ये जो L1 पॉइंट यहां पर आप देख रहे हो, ये किसके बीच में आता है? सूरज और पृथ्वी दोनों के बीच में। लेकिन जाहिर सी बात है ये पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है क्योंकि सूरज का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सूरज का मिशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सूरज के अंदर ये भेज रहे हैं, ये सूरज के बाहर ही है। लेकिन यहां से अब खास बात इसकी क्या है? खास बात इसकी यह है कि जो हमारा मिशन यहां पर जाएगा उसको कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा, मतलब वो 365 डेज 24/7 लगातार सूरज को यहां पर ऑब्जर्व करता रहेगा, लगातार वो यहां पर देखता रहेगा सूरज को। ये इसका मतलब हुआ। अब आप देखोगे जो L1 है ना, जो लैग्रेंज पॉइंट है, ये नाम कहां से आता है? इट इज इन द ऑनर ऑफ इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज, और इन्होंने बेसिकली 5 इस तरह के पॉइंट बताए थे। ये आप देख सकते हो 5 पॉइंट कौन से हैं? L1 हो गया, L2 हो गया जो कि पृथ्वी के जस्ट इधर है, पीछे के साइड है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर L3 हो गया, L4 हो गया, L5 हो गया। तो यहां पर ये जितने पॉइंट है ना, ये क्या करते हैं कि जो दो मासेस हैं उसको काउंटर कर देते हैं, और वहां पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वो बैलेंस हो जाएंगी, वो हिलेंगी नहीं वहां से। तो अब यहां पर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, तो अगर हमें इसको काउंटर करना है, अगर हमें कोई चीज रखना है तो हम वहीं पर क्यों रख रहे हैं? हम क्यों नहीं इसको यहां पर रख देते? देखो इसमें फायदा क्या होता है, ये लैग्रेंज जो पॉइंट है, अगर हम वहां पर चीज को रखते हैं तो इससे फायदा क्या होता है? इसका फायदा बेसिकली ये है कि मान लो हमारा आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है वो वहां पर गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हमें उसको मूव कराना है, ठीक है, अगर हमें मूव कराना है, टर्न कराना है, तो उसमें फ्यूल चाहिए होता है लगातार। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रख देंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे पृथ्वी यहां पर मूव करती जाएगी, ये ऑब्जेक्ट भी वैसे वैसे मूव करता जाएगा लगातार, और वो सूरज को देखता जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। आ रहा है समझ में? मतलब कि जैसे जैसे यहां पर चीजें मूव करेंगी नेचुरल तरीके से होगा, हमें कोई फ्यूल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम फ्यूल का इस्तेमाल करते और इसको लगातार घुमाते रहते, स्पेस के अंदर मूव करते रहते, तो यहां पर हमारा फ्यूल यूज हो जा और वो कभी ना कभी खत्म हो जाता। लेकिन यहां पर क्या कभी फ्यूल खत्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि लगातार यहां पर चलती रहेंगी चीजें और बहुत कम फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। इसी की वजह से ये बहुत खास हो जाता है। और साथ ही साथ इन सभी लैग्रेंज पॉइंट में L1 की खास बात क्या है? L1 की खास बात यह है कि विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन 24/7 ये सूरज की तरफ निगरानी कर सकता है, उसको देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है कि सूरज में क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव हुआ, वहां पर क्या हो रहा है, वही हम स्टडी करने बेसिकली जा रहे हैं। और यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, आप में से अगर कई लोग सोच रहे हो कि क्या L1 पॉइंट पर इस समय कोई ऑब्जर्वेटरी है, मतलब आदित्य L1 तो हम भेजेंगे लेकिन वहां पर क्या ऑलरेडी कुछ मौजूद है? जी हां, बिल्कुल, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा हुआ ये ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है सोहो। इसका मतलब होता है सोलर एंड हीलियोस्फीयरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। वो ऑलरेडी वहां पर है और वो भेजा गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। उसी प्रकार से मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, L2 पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो आपने सुना होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, तो वो ऑलरेडी इस समय L2 पॉइंट पर है। वो L2 पॉइंट पर क्यों है? क्योंकि ये आप देख सकते हो, ये है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि स्पेस के अंदर, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में नजर रखता रहे, कहीं कोई प्लैनेट है क्या, दूसरे ग्रह में कहीं कोई हमें यहां पर डिस्कवरी होती है, बहुत सारे प्लैनेट्स और जो स्टार हैं उसकी डिस्कवरी ये आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप करके देगा। तो इसमें बेसिकली हमें क्या चाहिए कि सूरज की रोशनी यहां पर नहीं आनी चाहिए, और इसीलिए आप देखोगे यहां पर सन शील्ड बनाया हुआ है, और इसी की वजह से इसको हमने L2 पर रखा है। क्यों? L2 पर रखने से आप देखोगे सूरज की रोशनी यहां पर कम आएगी, और जो पृथ्वी का हीट है और जो सूरज का हीट है उसको रोकने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यह शील्ड लगाया गया है ताकि स्पेस को यह अच्छे से ऑब्जर्व
कर सके। अब इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जो आदित्य L1 मिशन जाएगा वो किस तरीके से जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा ना, जो मून वाला मिशन हमने भेजा था वो हमने पिछले महीने भेजा था और इस तरह से वो पृथ्वी के ऑर्बिट किया था। उसने पहले यहां पर जो स्पीड है उसको लेने की कोशिश की थी और फिर हमने उसको ये रहा अर्थ, यहां पर हमने इसको स्पीड लेने की कोशिश की और उसके बाद हमने उसको मून पर भेजा और मून पर भेजा तो उसको डी ऑर्बिट किया। उसी प्रकार से यहां पर जो आदित्य L1 मिशन है ये भी पृथ्वी से लॉन्च होगा और वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाएगा थोड़ा सा, ताकि उसको एक स्पीड मिल सके और जब स्पीड मिल जाएगा तब हम इसको दूर भेज देंगे 1.5 मिलियन किलोमीटर। जो L1 है ना, पृथ्वी से L1 का जो पॉइंट है वो 1.5 किलोमीटर है और फिर इसको हम L1 पॉइंट में डाल देंगे और ये इस तरह से L1 पॉइंट के चक्कर काटता रहेगा। समझ में आ रहा है? और ये L1 पॉइंट के ही चक्कर काटेगा ताकि वो सूरज को लगातार ऑब्जर्व कर सके। और आप देख सकते हो ये है हमारा आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट हम भेज रहे हैं। जब ये बंद रहेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा और जब ये L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब इसका जो सोलर पैनल है आप देख सकते हो इस तरह से ये खोल दिया जाएगा ताकि ये वर्क कर सके और जो डेटा वगैरह है वो हमें सेंड कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि ये आदित्य L1 क्या चीजें स्टडी करेगा। देखो हमें क्या पता करना है सूरज के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी भी सूरज के बिहेवियर को लेकर उसके बारे में बहुत कम जानकारी है हमारे पास। सूरज के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, कितने लेयर्स हैं वो हमें पता नहीं है। मैं आपको बता दूं हम अभी के लिए सूरज को का जो लेयर ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो डीपेस्ट लेयर है, उसको कहा जाता है यहां पर फोटोस्फीयर। ठीक है, हम फोटोस्फीयर को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो जो आदित्य L1 है वो फोटोस्फीयर ये वाला जो लेयर है उसको पहले स्टडी करेगा और फिर इसके अलावा उसके आउटर में 400 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर के बीच में ये क्रोमोस्फीयर है, ये वाला लेयर। ठीक है, क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा और जो सबसे आउटर लेयर है इसको कहा जाता है कोरोना, उसको यहां पर स्टडी करेगा। मतलब कि सूरज के जो लेयर्स होते हैं ना उसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। और टोटल पेलोड्स अगर आप देखोगे आदित्य L1 में जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं उसकी संख्या है टोटल 7। और ये 7 में ऐसा नहीं है कि सारे सातों के सातों इंस्ट्रूमेंट जो है वो सूरज को ही ऑब्जर्व करेंगे। देखो 7 में से 4 इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगाए गए हैं जो सूरज को ऑब्जर्व करेंगे और इसमें से 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। मतलब कि L1 पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है उसको भी ऑब्जर्व किया जाएगा और जो 4 इंस्ट्रूमेंट है वो सूरज को ऑब्जर्व करेंगे। आई होप कि यहां तक भाई तो वीडियो खत्म होगी जी। देखें अब आपको वीडियो तो आपने देख ली भाई। अब इंडिया जो है चांद पे तो पहुंच गया है, चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग भी हो गई है। तो अभी उन्होंने 2-4 दिन उन्होंने कहा कि 2 वीक के अंदर अंदर हमने जो है आदित्य L1 जो है वो जो है लॉन्च करना है। तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि 2 सितंबर को 11:05 तक हम 50 मिनट इसको लॉन्च करेंगे। देखें भाई सूरज के करीब ही जाकर अगर आप सूरज को पढ़ लेते हैं तो इससे भी आपके मुल्क को बहुत सी कामयाबी मिल जाती है। ऐसा भाई पाकिस्तान में मजाक बनाया गया जब इसरो ने ये कहा कि हम नजदीक या 2-3 वीक में हम जो है हमारे अपॉइंटेड हैं, हमने सूरज पे भी जाना है। तो लोगों ने कहा लो जी सूरज में क्या जाना है, इन्होंने जल जाना है सूरज में। आज तक कोई सूरज में गया तो भाई वो यही कह रहे हैं कि हमने सूरज के अंदर नहीं घुसना, हमें दूर से थोड़ा जाना है। तो उससे हमने लेनी है इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा हो सके करीब भी जाने की कोशिश करेंगे। तो भाई देखें हमें ये देखें, आपको पता है कि 9 साल तकरीबन 1962 में स्पार्को बनी थी और 1969 में जो इसरो बनी थी, अगर मेरा ख्याल यही है 62 और 69 का तकरीबन 7 साल का जो है ना डिफरेंस था। तो स्पार्को पहले बनी थी जो आज स्पार्को का नामो निशान ही नहीं है भाई, खत्म हो चुकी है। तो इसरो ने तकरीबन 182 के 83 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं इसरो। उन्होंने बहुत सी सैटेलाइट भेजी हैं। अब उन्होंने ये जो सूरज वाला काम किया तो इसरो को भाई जरूर हम सराहेंगे, जो उनकी टीम है, जो उनको चेयरमैन है, उनको भाई बहुत बहुत यानी कि हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं अपने रोके भाई। अब सूरज पे अगर इंडिया इंफॉर्मेशन ले लेता तो दुनिया का पहला नंबर पर मुल्क सबसे बड़ी बात लेकिन भाई पता क्या है, आज से पहले ऐसा स्टेप कभी किसी ने लिया ही नहीं है, ना सोचा। ये इंडिया ने, भारत ने ही सोचा और उन्होंने कहा कि हमने इंशाल्लाह अल्लाह उनको तरक्की दे, वो इनके जितनी भी कोशिश होगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इकट्ठी तो करेंगे। लेकिन ऐसा स्टेप मिल रहा है इंडिया से, ऐसा स्टेप कभी किसी ने नहीं सोचा। इतने बड़े देखिए यूरोपीय ममालिक में कितने साइंसदान, कितनी लिबर्टी, कितने मतलब के लेकिन इंडिया ने वो वायद सोचा है कि हमने सूरज के भी भाई वो करेंगे। वही बात हुई ना खरगोश और कछुए वाली, जो इंडिया है वो मतलब रफ्तार जो है वो चल रही है उनकी, चलते जा रहे हैं। अब उन्होंने वो चांद पे कदम रख लिया है। अब
ये 100% है, वो सूरज पे जाएंगे, उसको रिसर्च करेंगे और उसकी मालूमात हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो दिल, जान और लगन से कर रहे हैं। और देखिएगा आने वाले 2 सितंबर को इंशाल्लाह कोई ना कोई वो अच्छी खबर भेजेंगे इंशाल्लाह। भाई 2 सितंबर को लॉन्च होना है, उसके करीब जब सूरज के करीब जाएंगे, अगर हाँ जी। देखिए भाई हिम्मत जो नहीं हारता कामयाब वही होता है। ट्राई चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जो लिक्विड उनको मिले पानी के कामयाबी हुई। चंद्रयान 2 लॉन्च किया, लोगों ने मजाक बनाया, हिम्मत नहीं आ रही, 4 साल बाद वही कदम रख के दिखा दिया जाए, दुनिया का कोई मुल्क नहीं जा सका उनको ये दिखाया। होता है आपका जज्बा, हिम्मत, आपका एतमाद। हाँ, यकीन। तो भाई देखें इंडिया में, आप ये देखें कि अब पाकिस्तान में जब चंद्रयान 3 जब है इंडिया का सक्सेस हुआ, तो इंडिया पाकिस्तानी लोगों ने कहा जी ये तो फेक है भाई, फेक एडिटिंग है, ये तो इन्होंने एडिटिंग की हुई है। हमारे बहुत बड़े हैं एक जनाब अहमद साहब, तो उन्होंने कहा जी ये तो फेक है, हमें सबूत दें। इन्होंने गेम से डाउनलोड की, भाई देखे इतने लोगों ने देखा, मिलियन लोगों ने देखा, 8 मिलियन लोग लाइव देख रहे 80 थे। मिलियन आई थिंक बताया ये जा रहा सब था छोड़ कि के- जितना मर्जी बड़ा इवेंट हो, इतना लाइव कभी नहीं आता, नहीं आता, मतलब नहीं आता। कितने लाइव ये व्यूज बात कभी बात भी नहीं बना भाई, आए ये थे, बात जितना बना। मर्जी भी बड़ा तो इवेंट भाई ये हम सब ये कुछ कहते हैं, छोड़ हम तो अपनी यही एंड पे राय आखिरी देते बात हैं। यही करेगा कि दित्य अलवान जो है वो इंडिया एक्सपेरिमेंट अगर करने जा रहा, देखे भाई लोगों की मेहनत होती है, उसको कामयाबी मिलनी चाहिए और खुदा उनकी मेहनत का फल भी देता हमारी है। दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह उनको और तरक्की भाई दे। हमारी दुआओं के आपको लोगों को अगर यकीन नहीं ना हो रहा कि वो चंद्रयान 3 पे पहुंच गए हैं हैं, तो अमेरिका की तरफ दे रहे हैं, उनकी आंखें जो हैं वो फटी की और फटी रह सबसे गई बड़ी हैं। बात सलीम भाई, मैं भी एक आपको बात बताऊं कि जब से भारत चांद पे लैंड हुआ है, दूसरे यूरोपीय ममालिक की तो जड़ी पड़ी है कि जिन पर हमने एक मुद्दत के लिए राज किया, उनको दबा के अपने नीचे रखा, आज वहां से लोग उठे और उन्होंने चांद पे कदम रखा। यार ये फख्र की बात है इंडिया भारत के लिए और उनके लोगों के लिए और मोदी साहब के लिए। ये थोड़ी सी बात नहीं है कि यूरोपियन कंट्री उनसे अब जल रहे हैं कि यार ये हर लिहाज से वो उनको अब नीचा दिखाने की, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये 2 सितंबर को हम भी दित्य अलवान जो है लॉन्च करता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो वीडियो होती है खत्म भाई, अगर अगर आपको हमारी वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।